नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये मेरी थर्ड वीडियो है दिन के दौरान जो कंटिन्यू मार्केट अपडेट पे बना रहा हूं मैं, और इसके पीछे रीजन है जो सेकंड वीडियो इससे प्रीवियसली मैंने 11:30 अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करी है। उस वीडियो में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। एक्चुअली में जो कमेंट है ना, उससे मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं कि उस कमेंट के ऊपर ही मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक से ज्यादा इस समय जो हमारे व्यूअर्स हैं या स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको नीड है अगर, तो सिर्फ उस कमेंट के आंसर की। और वो कमेंट था कि भाई ये गिरावट टेम्पररी है या परमानेंट है। और इस कमेंट को मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। मुझे अभी नाम तो याद नहीं किस भाई ने कमेंट किया था, बट लिटरली आपका कमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बाजार की जो गिरावट है ये टेम्पररी है या परमानेंट है, ये आपको मुझे हम सबको समझना होगा। मैं पर्सनली आप सभी के साथ 26,000 हो या 24,000 हो, कंटिन्यू कह रहा हूं कि पैसा मत लगाइए मार्केट में, पैसा नहीं बनेगा, मत लगाओ। जो लगा हुआ है वो बेशक आप बने रहो उसमें, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बेच के भाग गए तो एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। जब भी ऊपर जाएगा परेशान होगे, फिर हाईज पे लगाओगे। इसलिए जो लगा हुआ है वो ठीक है, लेकिन फ्रेश कैपिटल मत लगाओ। ये मत सोचो बाजार हाईज पे हाई लगा रहा है, पैसा लगा दूंगा बन जाएगा। पैसा नहीं बन रहा, इंडेक्स भाग रहा है। ये चीज मैंने 24,000 की निफ्टी पे गई, 26,200 तक गया। इनफैक्ट जब 26,000 निफ्टी टच कर रहा था ना, उस वीकेंड पे मैंने एक वीडियो बनाई कि 8 बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट क्रैश होने के, बाजार में बड़ी गिरावट आने के संकेत आ रहे हैं। ये वीडियो बनाई थी मैंने। YouTube पे काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी उस वीडियो के चलते मुझे, क्योंकि निफ्टी लाइफ हाई पे है, आप नेगेटिव बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि बड़ी गिरावट आ सकती है, तो ट्रोल करना बनता था। तो लोगों ने किया, ठीक है, हमने झेला। लेकिन आज वही लोग मेरे सपोर्ट में कह रहे हैं कि भाई आपने सबसे पहले बोला बाजार में करेक्शन आ सकती है, आपकी वजह से मैंने पैसा नहीं लगाया और आज मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं। केवल इतना ही नहीं, फेसबुक पे उस वीडियो पे मोर देन 3 लाख व्यूज कूदे हैं दोस्तों। काफी ज्यादा सराहना करी गई उस वीडियो की। फेसबुक पे, यूट्यूब पे ट्रोलिंग आई थी, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ट्रोलिंग और सराहना की। मैं आप सभी के साथ बात करूंगा उस कमेंट की कि ये गिरावट टेम्पररी है या परमानेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गिरावट कोई भी हो परमानेंट नहीं होती। गिरावट तो छोड़ो, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट तेजी। और तेजी भी दोस्तों परमानेंट जरूर है, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं है, कंटिन्यू बेसिस पे नहीं है। बीच बीच में फॉल आएंगे और वो फॉल काफी शार्प होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा फील करता है गए काम से, शेयर बाजार जुआ है, इसे छोड़ के भाग जाओ। एंड अगेन बाजार ऊपर जाने लगता है। इसके पीछे क्या रीजन है और हम लोग कंटिन्यू बड़े मार्केट में भी, तेजी के बाजार में भी क्यों लॉस करते रहते हैं? क्यों रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाजार को जुआ कहता है? क्यों वो लॉस खाता है? इस पे भी आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले अभी क्या करें? ये गिरावट क्या करें? एक बात तो समझ में आ गई कि गिरावट परमानेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तो डर लग रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों यहां पे एक चीज आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। ये जो मार्केट है ना, मार्केट वांट्स मनी, मार्केट को पैसा चाहिए, चाहे कैसे भी दो से आप। अगर नहीं दे सकते हो तो लॉस लेना पड़ेगा। अब कैसे लेना पड़ेगा उसको समझाता हूं। देखो, मार्केट में हर एक कैटेगरी के लोग हैं, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हाई क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे HNI भी कहते हैं हम लोग। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन, सब बैठे हैं मार्केट में। कोई नहीं है यहाँ पे ऐसा कि मतलब छोटे पैसे वाला नहीं है या फिर अमीर नहीं है, यहां पे हर कैटेगरी का व्यक्ति है। मार्केट का एक ही सिद्धांत है दोस्तों, मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आपके पास पैसा ही पैसा है ना, तो आप कभी घाटा नहीं खाओगे, क्योंकि फिर आपको डर ही नहीं लगेगा। आप गिरावट में खरीदते ही रहोगे, खरीदते ही रहोगे, खरीदते ही रहोगे, और एट द एंड मार्केट ऊपर आएगा तो आप सबसे बड़ा पैसा बना जाओगे, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना दोस्तों, उसके लिए ये बात समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि मार्केट में गिरावट में खरीदना है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हो कि भाई गिरावट है, खरीदने का मौका है, मैंने आज भी खरीदा, मैं कल भी खरीदूंगा। लेकिन हमारे और आपके पास लिमिटेड पैसा है,
और जो व्यक्ति लिमिटेड पैसे के साथ है उसे पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है ना, और एक तरफ वो देख रहा है उसका पैसा हर दिन घट रहा है, आज आपका 10 लाख था, कल आपका 9,50,000 रह गया, अगले दिन 9 लाख रह गया, दिन 8.5 रह गया, इस तरीके से घट रहा है, तो कहता है मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं पैसा निकालूंगा, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उसके पास दूसरी जगह से इतनी तेज पैसा नहीं आ रहा जितनी तेजी से घट रहा है, उसे पैसा चाहिए, देन वो पैसे को विड्रॉ करता है, और बस यहीं पे हो गया घाटा। अब ऐसे में हमें क्या करना है क्या नहीं करना दोस्तों, हमें करनी है दो चीजें। पहली बात तो ये कि मार्केट गिरेगा और आपको अपने आप को उसी पैसे के साथ लगे रहना है बाजार में जिसकी जरूरत आपको ना पड़े, क्योंकि बाजार तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने सेलिंग कर दी तो आप लॉस लेके बैठ चुके हो, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके पास ऐसा पैसा जो आपकी बैंक में आपके घर खर्च के लिए पड़ा है, उसको आप शेयर बाजार में गिरावट है, मौका है खरीदने के चलते लगा दिया ना, तो आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप फिर वो लॉस में बेचोगे। उस पैसे को बिल्कुल भी शेयर बाजार में मत डालो इस समय, जिसकी नीड आपको पड़ने वाली है। जिस पैसे की जरूरत अगले 3 साल तक नहीं है ना, वही पैसा मार्केट में डालो। सिंपल है, आप प्रॉफिट बना के निकलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और स्टॉक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। एक और बड़ी गलती दोस्तों हम और आप करते हैं, वो गलती ये होती है जज्बाती, इमोशंस ये बीच में कूद जाते हैं। गिरावट अभी क्या है, अभी तो सबको ये लग रहा है कि मार्केट गिरावट में खरीदने का मौका है। एक समय ऐसा आता है बाजार में जब सब लोग कहने लगते हैं बाजार तो गयो, टूटेगा ही टूटेगा। फिर हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, क्यों ना अभी बेच के मैं नीचे खरीद लूंगा। यहां पे हम लोग अगेन ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गलती कर चुके हैं हम, क्योंकि हमने अपनी पोर्टफोलियो बेची। अब नीचे हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, कभी नीचे कोई ले ही नहीं पाया। तो आपको अपनी एक लिमिटेड पोर्टफोलियो के साथ बैठे रहना है। जल्दबाजी में अगर बेचोगे तो भी दिक्कत है, और अगर फ्रेश कैपिटल लगा रहे हो और ऐसा पैसा लगा रहे हो जिसकी शॉर्ट टर्म में नीड है तो भी लॉस करोगे। तो आपको डिसाइड ये करना है भाई साहब, जब भी उछाल आए तो कैश को जनरेट करने की कोशिश करो। कहां से? कमा के तो थोड़ी लाओगे, वो तो घर खर्च के लिए है। कैश जनरेट करोगे, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लॉस में है उसमें से कहां पे मैं थोड़ा बहुत निकाल सकता हूं, पूरा मत, थोड़ा थोड़ा करके भी निकालोगे ना तो कैश आ जाएगा। फिर उस कैश को डिप्स में स्ट्रैगर्ड वे में लगाओ, यही करके आप अपने आप को बचा सकते हो। गिरावट परमानेंट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में इतनी गिरावट है जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है उसे लॉस बुक करना पड़ता है। अदरवाइज कोविड में क्या सबको नहीं पता था बाजार ऊपर आएगा? पता था, लेकिन क्या हुआ, लोग लॉस लेके निकले। 2008 के क्रैश में क्या सबको पता नहीं था कि बाजार नीचे से ऊपर आएगा? पता था, लेकिन क्या हुआ, लॉस लेकर निकले। तो ये हमें और आपको पता होता है, लेकिन फिर भी लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि जिसको पैसे की जरूरत है उसे तो पैसा चाहिए ही चाहिए, और जिसके पास बहुत पैसा है वो हर डिप में ले पाता है, वो एक्यूमुलेट कर लेता है। जो लॉस ले रहा है उसका प्रॉफिट भी वो ले जाता है। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए। होप मैं आपको आपका जवाब दे पाया हूं कि गिरावट तो ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इस बीच में जो दिक्कत आएगी वो हमारे और आपके लिए परमानेंट है, क्योंकि हमारा पैसा टूटेगा, और वो पैसा टूटेगा, हमें पैसे की जरूरत है तो फिर हम वो पैसा खींच देंगे। तो वो पैसा नहीं डालना है मार्केट में जिसकी हमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में जरूरत है। हमें सिर्फ वही पैसा मार्केट में डालना है जिसकी हमें लॉन्ग टर्म तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम अपनी वेल्थ, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा डाल रहे हैं। होप आपको मैं सही जवाब दे पाया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।